हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डीवीसी एजुकेशन क्लासेस में। तो आज की क्या संस्कृत के अनुच्छेद 4 अनुच्छेद बताने वाले हैं। कितने 4 अनुच्छेद बताने वाले हैं, जो कि 100% 1 से 2 अनुच्छेद इसमें से पूछा ही जाएगा। ये 7 नंबर का अनुच्छेद है। 7 नंबर इसमें पक्का कर लीजिए 2025 एग्जाम बोर्ड में। इसमें से जो हम बताएंगे 4 अनुच्छेद बताएंगे, उसमें से दो तो 100% लड़ेगा, 2 तो 100% लड़ेगा। तो 7 नंबर यहाँ से पक्का कर लीजिएगा। तो बिहार बोर्ड संस्कृत के एग्जाम में 7 नंबर यहाँ से फिक्स रहेगा। तो आइए हम 7 गो अनुच्छेद बताते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला अनुच्छेद बताएंगे, पहला अनुच्छेद है प्रिय कवि। पहला अनुच्छेद बताएंगे प्रिय कवि। यह भी बहुत बार पूछा जा चुका है। तो यह अनुच्छेद पहला है प्रिय कवि, दूसरा है अस्माकम विद्यालय, इसे बताएंगे। और तीसरा है, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं। और तीसरा है हिमालय पर बताएंगे। और चौथा है मम ग्रामः। इस चार अनुच्छेद में से इसमें 2 तो फिक्स है, इसमें से 2 रहेगा ही, दोनों तो एक तो रहेगा ही। तो यहाँ से 7 में आपको एक ही बनाना है। 4 अनुच्छेद पूछेंगे, उनमें से आपको एक बनाना रहेगा, समझे। तो एक आपको बनाना रहेगा। आइए हम अनुच्छेद बताते हैं। पहला अनुच्छेद दिया गया है संस्कृत अनुच्छेद। पहला क्वेश्चन प्रिय कवि। तो प्रिय कवि क्या है? मम प्रिय कवि कालिदास अस्ति। कोई भी प्रिय कवि पर लिख सकते हो, आपको जो कवि आपको अच्छा लगे। तो हमें यह कवि अच्छा लगा है, मम प्रिय कवि कालिदास अस्ति। तो ये कह रहा है प्रिय कवि है कालिदास। क्या है? एक बहुत अच्छे प्रिय कवि है। हिंदी में इसके ऊपर दिए तो। और दूसरा है, ये 7 लाइन में आपको लिखना है, 7 लाइन में अट जाना चाहिए। आप ऐसे लिखिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। और इसे लाइन बाय लाइन बना के लिखेगा, तो एग्जामिनर इसे देख कर ऐसे 7 नंबर दे के चले जाएगा। तो एक लाइन पर 1 नंबर मिलता है। तो दूसरा है कालिदासः भारतस्य श्रेष्ठ कवि अस्ति। तो कालिदास भारत का सबसे श्रेष्ठ कवि है। और तीसरा है कालिदासः प्राचीन कालिकः राष्ट्रीय कवि अस्ति। तो कालिदास प्राचीन काल के राष्ट्रीय कवि हैं। कालिदास क्या है? प्राचीन काल के राष्ट्रीय कवि है। चौथा है कालिदासः त्रीणि 3 नाटकानि रचितवान्। तो कालिदास 3 नाटक का रचना किए हैं। कालिदास क्या है? 3 नाटक की रचना किए हैं। और 5वां है कविषु कालिदासः श्रेष्ठ अस्ति। तो कालिदास सबसे श्रेष्ठ कवि है, माने जाते हैं भारत में। और चौथा है कालिदास महाराज विक्रमादित्यस्य सभापति अस्ति। तो कालिदास महाराज विक्रमादित्य के सभापति भी थे। क्या थे? सभापति भी थे। और चौथा है कालिदास कवि गुरु कथते। तो कालिदास एक गुरु भी कहलाते हैं। तो ये प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। हमें उम्मीद है कि ये पहला प्रश्न कवि प्रिय के पर पूछे जाएंगे, तो आप लोग लिख सकते हैं। ऐसा आप लोग कॉपी में उतार लीजिएगा पूरा देख करके। और दूसरा पूछा गया है अस्माकम विद्यालय। तो क्या है? अस्माकम विद्यालस्य नाम उच्च विद्यालय अस्ति। तो अस्माकम हमारे विद्यालय का नाम उच्च विद्यालय। आपको जो विद्यालय का नाम को लिख लीजिएगा। और दूसरा पॉइंट में लिखेगा अस्मिन् विद्यालय पंचविंशति शिक्षा अस्ति। तो हमारे विद्यालय में क्या है? 5 शिक्षक है, समझे। 20 शिक्षक, पंचवर्षीय के संस्कृत में 20 शिक्षक हैं। हमारे विद्यालय में 20 शिक्षक है, शिक्षिका है, इसे लिखा शिक्षिका है। और तीसरा है अस्य विद्यालयस्य प्राचार्य श्री। मतलब प्राचार्य आपके विद्यालय कौन है? यहाँ पर प्राचार्य का नाम लिख देगा अस्ति, ताकि हमारे विद्यालय का प्राचार्य ये फलना है, ये नाम लिख लीजिएगा यहाँ पर। और उसके बाद
चौथा नंबर है अस्मिन् विद्यालय एकः उन्नयन कक्षा अपि अस्ति। हमारे विद्यालय में उन्नयन कक्षा अस्ति, हमारे उन्नयन कक्षा का है। और पाँचवा पॉइंट है अस्मिन् विद्यालय एकः समृद्ध पुस्तकालय अस्ति। हमारे विद्यालय में एक पुस्तकालय भी है, हमारे विद्यालय में एक पुस्तकालय भी है। अगला पॉइंट है अस्मिन् विद्यालयस्य प्राचार्य असि सुजने वर्तते। तो हमारे विद्यालय का प्राचार्य बहुत ही अच्छे प्रभाव के हैं, हमारे साथ बहुत ही अच्छे बर्ताव करते हैं, जो कि इस संस्कृत का हिंदी में ट्रांसलेशन हुआ। उसके बाद अहम विद्यालय बिहार प्रांते प्रसिद्ध अस्ति। हमारा विद्यालय बिहार प्रांत में बहुत ही प्रसिद्ध है। तो क्या हुआ, हमारे विद्यालय बिहार में बहुत ही प्रसिद्ध है, इसका हिंदी का उच्चारण हुआ। और तीसरा है हिमालय पर। तीसरा क्या है, हिमालय पर। तो हिमालय पर कैसे, हिमालय पर 100% है, ये न तो प्रिय कवि पर पूछा जाएगा। तो आप लोग ये दोनों प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरह से देख लीजिएगा। और अगला है हिमालय पर। हिमालय पर आप लिखेंगे क्या, हिमालय पर हमें क्या लिखना चाहिए। तो पहला पॉइंट दिया गया है हिमालयस्य एकः श्रेष्ठ पर्वतः अस्ति। हिमालय एक श्रेष्ठ पर्वत के निकट है। क्या, एक श्रेष्ठ पर्वत है, हिमालय एक श्रेष्ठ पर्वत है। अहम पर्वतेषु महान पर्वतः अस्ति। तो यह अहम पर्वतेषु, यह पर्वत के महान यह पर्व से सेतु महान पर्वत के निकट अवस्थित है। क्या, निकट अवस्थित है। अहम पर्वतः उत्तर दिशायाम अस्ति। तो यह हिमालय किस दिशा में स्थित है, अवस्थित है, उत्तर दिशा में हिमालय स्थित है। क्या, उत्तर दिशा में हिमालय है। कौन सी दिशा में हिमालय है, तो उत्तर दिशा में हमारे हिमालय है। उसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं यस्मिन् वर्तते हिमालयस्य अधिकता अस्ति। तो हिमालय मतलब कि इसका मतलब अस्मिन् तो बर्फ, पर्वत से हिमालय अधिकतम अस्ति। तो हिमालय पर्वत के पर से बर्फ सबसे अधिक जमते हैं, वहाँ सबसे बर्फ सबसे अधिक है। इसका मतलब हिमालय का मतलब हुआ अधिक बर्फ, अधिकतम का हुआ अधिक, आप तो जानते ही होंगे अस्ति क्या है। तो हिमालय पर्वत पर सबसे अधिक बर्फ है। पांचवा पॉइंट है हिमालयात है। हिमालयात अनेकः नद्यः निक्सन्ति। तो हिमालय से अनेक नदी प्रभावित होते हैं, अनेक नदी उनसे बहुत हिमालय के निकट से बहुत अधिक नदी उनसे प्रभावित होते हैं, उसमें जाते हैं। और छठा नंबर पॉइंट है तेसु गंगा नदी अपित अस्ति। तो गंगा नदी भी उसके निकट से गुजरते हैं, गंगा नदी उसके निकट से क्या होते हैं, गुजरते हैं। इनके बारे में दिया गया है। उसके बाद और अंतिम पॉइंट है अहम पर्वतः अस्माकं रक्षक अपि अस्ति। तो हम लोग को पर्वत को रक्षा करना चाहिए, इसके बारे में दर्शाया गया है। इसके बारे में क्या दर्शाया गया है, तो ये तीन आपको बताए हैं। और एक और बता दे रहे हैं, वो है गांव पर है, मम ग्राम पर है। तो ये तीन हमें उम्मीद है कि ये तीनों में से कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आप लोग बताएंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें से एक तो प्रश्न 100% लड़ेगा, 100% लड़ेगा। तो आप लोग इस चारों प्रश्न को जरूर देख लीजिएगा। और अगला है मम ग्राम। अगला क्या है, मम ग्राम, यह प्रश्न है। तो इसमें पहला पॉइंट दिया गया है मम ग्रामस्य नाम, हमारे गांव का नाम क्या है। यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा अस्ता। तो हमारे गांव का नाम बोगठा टोला अस्ति। तो हमारे गांव का बोगठा टोला अस्ति, हमारे गांव बोगठा में है, तो बोगठा लिख देंगे। चाहे जो भी आपका गांव हो
वो गांव आप लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट है मम ग्रामे एकः पंचायत भवनम अस्ति। तो हमारे गांव में एक पंचायत भवन है। हमारे गांव में क्या एक पंचायत भवन है। उसके बाद आप लिख सकते हैं हाँ हमारे गांव चारों ओर एक गाछ वृक्ष भी है, उसके बारे में हम लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है मम ग्राम एकः आदर्श ग्राम अस्ति। हमारे गांव एक बहुत ही आदर्श ग्राम है। हमारे गांव बहुत ही अच्छे हैं। ये हिंदी का इसका ट्रांसलेशन हुआ। संस्कृत में लिखा है मम ग्राम एकः आदर्श ग्राम अस्ति। जैसा हिंदी हुआ मम हमारा गांव सबसे प्रिय गांव है, सबसे अच्छा गांव है, आदर्श है, इसके बारे में लिखा गया है। और चौथा पॉइंट है अस्माकं देशः ग्रामः प्रधान देशः कथते। तो हमारा देश मतलब भारत प्रधान देश कहलाते हैं। क्या है हमारा भारत देश एक प्रधान देश है। और चौथा पॉइंट है भारतवर्षस्य आत्म ग्रामेषु निवसति। हमारा भारत आत्म तत्व से बहुत ही भरपूर्ण है। और अगला क्वेश्चन है अन जनः कृषि कार्य कुर्वन्ति। तो हमारे भारत में कृषि कार्य पर सब लोग बहुत डिपेंड रहते हैं। हमारे भारत में सबसे ज़्यादा कृषि होते हैं अर्थात खेती। हमारे भारत में सबसे ज़्यादा कृषि कार्य से सब संलग्न हैं। और अगला अंतिम पॉइंट है अन एकः प्राथमिक विद्यालय अस्ति। हमारे गांव में एक प्राथमिक विद्यालय भी है। क्या है हमारे गांव में एक प्राथमिक विद्यालय भी है। तो हमारे द्वारा ये हमारे द्वारा 4 बताए गए अनुच्छेद संस्कृत के अनुच्छेद जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो ये 4 अनुच्छेद को आप लोग हमें उम्मीद है आप लोग अपने कॉपी पर उतार कर और बढ़िया से याद कीजिएगा। और इसका 4 में से 1 या 2 100% पूछे जाएंगे। तो आप लोग बहुत ही इसे अच्छे से तरीके से याद कीजिएगा। 2025 एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से हमें गारंटी देते हैं कि 100% 1 या 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तब तक लिए जय हिंद, धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में।